वो आजाद भारत का पहला ऐसा नेता था जिसे कत्ल के लिए फांसी की सजा दी गई थी। ये कत्ल भी किसी और का नहीं बल्कि एक डीएम का हुआ था। हालांकि बाद में उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया, मगर उसी बाहुबली नेता को वक्त से पहले रिहा करने के लिए बिहार सरकार ने अपने सारे कायदे कानून बदल डाले और उसे वक्त से पहले रिहा कर दिया। अब वक्त से पहले उसकी रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल पूछ लिया है। ये लिस्ट है बिहार के उन 26 मुजरिमों की जिन्हें सरकार की ओर से की गई कानून की एक तब्दीली ने रातों रात जेल की सलाखों से बाहर ला दिया। ये 26 कोई मामूली कैदी नहीं है जिन्हें अचानक से आजादी मिली है, बल्कि ये सभी के सभी अपने गुनाहों की सजा काटते हुए पिछले कई सालों से राज्य की अलग अलग जेलों में बंद थे। इन सभी पर बिहार में सरकारी अफसरों या कर्मचारियों की हत्या का जुर्म साबित हो चुका है और इसी लिस्ट में 11वें नंबर पर एक नाम है आनंद मोहन सिंह का। जी हां, उस आनंद मोहन सिंह का जिसे इस देश के इतिहास में पहली बार एक विधायक रहते हुए किसी अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन फांसी की वो सजा पहले आजीवन कारावास की सजा में बदली और अब आजीवन कारावास की सजा होने के बावजूद बिहार सरकार के एक फैसले से उसे रिहाई मिल गई। यानी इस एक आनंद मोहन को रिहा करने के लिए सरकार ने पूरा का पूरा कानून ही बदल डाला। अब रिहाई के बाद आनंद मोहन सिंह का ये जश्न देखिए। जेल में रहते हुए पेरोल पर पहले अपनी बेटी की शादी, फिर पेरोल पर ही बेटे की सगाई और अब रिहाई के बाद बेटे की शादी। जाहिर है कत्ल के एक मुजरिम की इस रिहाई ने उस परिवार को एक बार फिर से सदमे में ला दिया है जिसके सदस्य की हत्या के जुर्म में आनंद मोहन को यह सजा हुई थी, यानी बिहार के आईएएस अफसर रहे जी कृष्णैया का परिवार। ऐसे में कृष्णैया के घर वाले और आईएएस एसोसिएशन के विरोध के बाद अब एक बार फिर से ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या आनंद मोहन सिंह की यह आजादी आने वाले दिनों में भी बरकरार रह पाएगी या फिर उसे एक बार फिर से वहीं जाना होगा जहां रहना अदालत ने उसके लिए तय किया था, यानी जेल। असल में आनंद मोहन की रिहाई के लिए सरकार के अपने कानून को ही बदल डालने के इस फैसले को जी कृष्णैया के घरवालों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बिहार सरकार के साथ साथ आनंद मोहन सिंह को भी नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब देने को कहा। जाहिर है 2 हफ्तों के बाद सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई करेगा और तब इस मामले पर फैसला सुनाएगा। लेकिन आइए इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित इस मामले के बारे में आपको तफसील से बताएं, पहले समझ लेते हैं कि आखिर इस मामले की शुरुआत कहां से हुई। राज्य के गृह विभाग ने 10 अप्रैल को अचानक अपने जेल के नियमों में बदलाव कर दिया, जिसके मुताबिक नियमावली से ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी की हत्या वाली लाइन को हटा दिया गया और इसी के साथ पिछले 16 सालों से बिहार के सहरसा जेल में बंद बाहुबली आनंद मोहन सिंह की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया। असल में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को एक तय सीमा के बाद रिहा करने के लिए कानून में ये बदलाव किया, जिसका फायदा आनंद मोहन समेत 26 कैदियों को मिला और वो जेल से छूट गए। लेकिन सरकार का ये फैसला जहां आनंद मोहन और उसके परिवार के लिए एक लॉटरी साबित हुआ, वहीं जी कृष्णैया के परिवार के लिए ये फैसला सदमा लेकर आया। वो सदमा जिसने 29 साल पुराने जख्म को एक बार फिर कुरेद डाला। हमारे साथ जो भी हुआ बहुत ही अनजस्ट और अनफेयर है। शायद यही एक ऑनेस्ट ऑफिसर का रिवॉर्ड है कि इतना अच्छा सर्विस करने के बाद भी ऐसे मार के बस हत्या करके उनकी वहां पे, और फिर अभी वो हैप्पीली अभी बाहर आ गया है, अभी घूम रहा है और पता नहीं कितने जश्न मनाए जा रहे हैं वहां पे।
लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिहार सरकार को जेल नियमावली में अचानक इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? इस बदलाव के मायने क्या है? सरकारी कर्मचारियों के हत्यारों पर सरकार की इतनी रहमदिली की वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के इस फैसले के पीछे कोई राजनीतिक मकसद छुपा हुआ है, जैसा कि विपक्ष सवाल कर रहा है? आनंद मोहन सिंह जैसे बाहुबली को रिहा कर कहीं सरकार चुनाव में इसका फायदा तो नहीं उठाना चाहती है? जाहिर है जेल नियमावली में बदलाव और आनंद मोहन की रिहाई के साथ ही इस मामले को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। लेकिन अब जिस बात ने बिहार सरकार की परेशानी बढ़ा दी है, वो है इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सरकार को नोटिस जारी करना। 2012 में नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल्स में तब्दीली किया और फिर ये प्रावधान लेकर आए कि अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी की ऑन ड्यूटी हत्या का आरोपी होगा और उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी तो उसकी सजा 14 साल नहीं बल्कि 20 साल मानी जाएगी। लेकिन ठीक 11 साल के बाद नीतीश कुमार ने ही फिर से एक बार इस जेल मैनुअल्स में बदलाव किया, जिसके वजह से आनंद मोहन समेत 26 और लोगों की जेल से रिहाई संभव हो पाई। बहरहाल आनंद मोहन के मुद्दे को लेकर बिहार में जमकर राजनीति हो रही है। नीतीश कुमार जहां दावा करते हैं कि उन्होंने जो भी कदम उठाया है आनंद मोहन की रिहाई को लेकर वो विधि सम्मत है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी आनंद मोहन की रिहाई को लेकर कहीं न कहीं फंसती नजर आ रही है और उसके रुख में भी बहुत ज्यादा स्पष्टता नजर नहीं आ रहा है।